तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हम टीडीए के पेपर की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और इसका सिलेबस किस प्रकार का है और क्या इसमें बदलाव हुए हैं। तो जो बच्चे पहले से वीडियो देखे होंगे तो पहले ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें सिलेबस में बदलाव किया गया है। बदलाव ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत बदलाव है, ठीक है। और आपके पास फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैम ने इस पर डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी ले लिया है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा आपके पास इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, ठीक है। इलेक्ट्रिक आप जानते हो, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड पेपर आएगा। 50 पहले 40 क्वेश्चन आते थे, बट इस बार 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के आएंगे और 50 मैकेनिकल के आएंगे। तो इस बार आपके पास 150 क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि ये आपके पास 100 प्लस 50 का आएगा। ये आपके पास टेक्निकल होगा और ये आपके पास नॉन टेक्निकल होगा। क्लियर है भाई? टाइम वही है, 2 घंटे। पहले 140 क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है, और सॉरी 120 थे, ठीक है। और इनमें मार्क्स आपके क्वेश्चंस के वो बढ़ गए हैं आपके पास। 80 मार्क्स का वो था आपके पास टेक्निकल, तो उसमें पहले 40-40 थे, इस बार इन्होंने 50-50 कर दिए हैं। तो क्वेश्चन और सिलेबस भी जो दिया है, तो सिलेबस डिस्कस करते हैं बेसिकली किस चीज का दिया है और किस प्रकार से हम इसको तैयार करने वाले हैं। क्या हमारी इस कोर्स को या इस सिलेबस को कंप्लीट करने में क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है भाई, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया होगा। मैं बता दूं आपके पास भाई, ठीक है। और इसकी जो फीस भी है 2500 रुपये फीस है। वो आप बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा तो खैर मैंने आज तक देखी नहीं किसी एग्जाम में। 2500 रुपये बहुत होते हैं, और खासकर ऐसे बच्चे जो तैयारी करते हैं, ठीक है। खासकर मैं मानता हूँ जो ITI और डिप्लोमा के बच्चे होते हैं वो गरीब परिवारों से ही आते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सभी गरीब होते हैं, सभी मीडियम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो मेहनत कर रहे होते हैं भाई वो गरीब परिवार से ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जो गरीब के बच्चे हैं वही इस तरह का कोर्स करते हैं। अमीरों के बच्चे कहाँ ये कोर्स करते हैं, आप देखते भी होंगे, ठीक है। अमेरिका के बच्चों के लिए तो भाई बिजनेस मॉडल और विदेशों में कोर्स अवेलेबल रहते हैं, है ना। चलिए अच्छा, तो सरकार को इस चीज़ का सोचना चाहिए। 2500 रुपये बहुत होते हैं किसी भी बच्चे के लिए, खासकर जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनकी दोनों ब्रांच में कमांड अच्छी है। सिलेक्शन वही ले पाएगा जिसकी दोनों ब्रांच में कमांड अच्छी है भाई, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रिकल कंप्लीट बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो भाई देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, इसमें पार्ट 1 में जो आपके पास आएगा सिलेबस, आपके पास इलेक्ट्रिकल के आएंगे 50 क्वेश्चन, फिर मैकेनिकल के 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के आएंगे। क्लियर है? तो अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का जो इन्होंने सिलेबस डाला भाई, पूरा SSC का इलेक्ट्रिकल का सिलेबस इन्होंने कॉपी कर दिया है। तो यानी कि जो SSC में पढ़ते हो आप या जो SSC की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए कंप्लीट सिलेबस है। और जिसने भाई SSC का सिलेबस ले रखा है, कोर्स ले रखा है, ठीक है, तो वो अपना यहीं से पढ़ सकता है। क्लियर है? उसे कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। बट ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन कोर्स चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो भाई मैं देखो, इसमें मैं बता दूं, क्योंकि इस वीडियो को काफी बच्चे इलेक्ट्रिकल के भी देखेंगे और मैकेनिकल के भी देखेंगे, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो मैकेनिकल वाले। इलेक्ट्रिकल वाले को तो बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं उन्होंने, तैयारी कैसे करनी है, SSC की JEE की कैसे वो करना है भाई, ठीक है। तो जो मैकेनिकल के बच्चे इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो खासतौर पर मैकेनिकल वाले ज्यादा ध्यान देना इस पे। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं बता दूं, इसमें देखो बेटा, इन्होंने जो सिलेबस डिजाइन कर रखा है, इन्होंने बिल्कुल उसका सिलेबस दे दिया SSC का। इन्होंने यहाँ लिख दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग दैम, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स, ये लिख दिया इन्होंने। मैं बता दूं, अगर आप इंडक्टेंस पढ़ते हो, इंडक्टेंस अगर आप मैग्नेट के बाद पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब आप मैग्नेट को पढ़ लोगे तब इंडक्टेंस बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि इंडक्टेंस हमारा फ्लक्स से लिंक करता है। आई बात समझ में? इसी प्रकार से जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अगर पढ़ते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो कैपेसिटर को पढ़ने में बहुत इजी आसानी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। अब सिंपल सी बात है, पहले तो हम करंट ही पढ़ते हैं, देन उसके बाद रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। पहले तो क्योंकि करंट का अपोजिट तो रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। तो हम करंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो कौन सी चीज कब पढ़नी है, ठीक है, इसी प्रकार से करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी और इनकी यूनिट्स ये साथ में पढ़नी है, ठीक है। बाद में इन चीजों को हमें देखना है। तो मैं बता दूं आपको, जो कोर्स मैंने बना रखा है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है,
उसमें मैंने भाई बिल्कुल ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया पहले फिर इंडक्टेंस, नहीं। तो जो हमें पता है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है सबसे पहले कौन सी पढ़नी चाहिए, करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो भाई है क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन वर्ड से बनी है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन वर्ड आया, कैसे काम करता है, कैसे करंट फ्लो होती है, फिर उस करंट का रेजिस्टेंस कौन करता है, कैसे करता है, क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उन सब पे हमने चर्चा कर रखी है। तो मैं बता दूं जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं भाई, ये मैंने सिक्वेंस में लगा रखे हैं, सारे मिलेंगे, ठीक है, कोर्स के अंदर कंप्लीट पढ़ा रखा है, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस वाले सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे, नहीं, जो जरूरी कॉन्सेप्ट है उसमें मिलेंगे आपको कि कौन सी चीज किसके बाद पढ़नी चाहिए भाई आपके पास। क्लियर है, ठीक है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर सर्किट लॉ में केवीएल है, केसीएल है, ठीक है, और आपके पास नेटवर्क थ्योरम है, ठीक है, जैसे सुपरपोजिशन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। ये सारी चीजें आप कब पढ़ लोगे, बेसिकली जब बेसिक फंडामेंटल पढ़ लोगे आप। क्लियर। तो ये आ गया भाई आपके पास, अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपके पास बेसिक फंडामेंटल। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर्किट लॉ हो गया आपके पास, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ोगे बेसिक बेसिक। और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन देखे भाई मैंने डीडीए के, नीचे प्लेलिस्ट में आपका डीडीए के मैंने अभी जाके देख पाओगे, 2018 का पेपर सोल्व करा रखा है, 2023 के पेपर सोल्व करा रखे हैं। तो उसमें आप क्वेश्चंस के लेवल देखोगे ना तो बिल्कुल बेसिक आ रखे हैं भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ रखे हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे बेसिक है। और वो सारे के सारे क्वेश्चन आप थ्योरी लेक्चर में देखोगे कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इसमें ये आता है, ये आता है, ये सब चीजें मैंने बता रखी है भाई। क्योंकि वो जो कोर्स है आपके पास बिल्कुल जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पढ़ा रखी है, वो बिल्कुल किसके हिसाब से पढ़ा रखी है, आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से पढ़ा रखी है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो बता रखा है कि फ्लक्स है, इससे क्या क्वेश्चन आता है, एमएमएफ है, क्या क्वेश्चन आता है, रिलक्टेंस है, इस सब चीजें बता रखी है, ठीक है। फिर इसको मैग्नेटिक सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट से कैसे रिलेट करना, उसके आधार पे इसको समझा रखा है, दोनों का कंपैरिजन करा रखा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट हो गया। फिर आपके पास यहां तक अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है, सर्किट लॉ है, बेसिकली डीसी एक्साइटेशन के साथ है। बाद में आपके पास आ जाता है एसी फंडामेंटल्स, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने कि इसके बाद हमें एसी पढ़ना है। एसी में क्या है, कैसे काम करता है, एसी और डीसी का कंपैरिजन है, आरएमएस वैल्यू क्यों लेते हैं हम, एवरेज वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं, इसकी अलग अलग टाइप की वैल्यू रहती है। फिर एसी फंडामेंटल में सीरीज सर्किट आ जाते हैं, आरएल, आरसी, आरएलसी, इसमें रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है, ठीक है। पैरेलल सर्किट भी आते हैं, पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहली जो दो ये है, अगर आपके पास ये एसी सर्किट आ गया भाई। अगर मैं बता दूं ये वाला चैप्टर भाई, ये जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एज इलेक्ट्रिकल, जो मैकेनिकल के बच्चे हैं मैं बता दे रहा हूं, दो चीजों पे तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये मैं कंप्लीट रूप से बता दूं आपके पास, अगर मैं बता दूं, ठीक है, ये पूरा आपके पास एक बुक होती है बेसिक इलेक्ट्रिकल, यहां से लेके यहां तक, BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें कंप्लीट यही कंटेंट रहता है भाई। उसके बाद बेसिक के बाद आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें का मतलब है कि आपको कौन सा चीज पढ़ना चाहिए। अब बेसिक के बाद अगर आप मेजरमेंट की जगह इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ोगे, क्योंकि मशीन इसलिए क्योंकि मशीन में आप दो तीन चीज पूछते हो, मोटर पूछते हो और जनरेटर पूछते हो, ठीक है, मोटर और जनरेटर। तो जब हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें जनरेटर कैसे काम करता है, जनरेटर, ऑल्टरनेटर, इन सब में डिफरेंस क्या रहता है, एसी मोटर, डीसी मोटर, ये सब डीसी मशीन में आप पढ़ते हो। और डीसी मशीन नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिकल मशीन बोलना था मुझे, डीसी मशीन बोल गया, इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट ही डीसी मशीन है, डीसी और एसी मशीन। इसी में आप ट्रांसफार्मर पढ़ते हो, ठीक है, और मोटर पढ़ते हो, जनरेटर पढ़ते हो, ऑल्टरनेटर पढ़ते हो, सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हो, सिंगल फेज मोटर पढ़ते हो, ये सारी चीजें पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद आप मशीन पढ़िएगा। मशीन इसलिए रिफर कर रहा हूं मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप मशीन पढ़ोगे, जब आप पावर सिस्टम पे जाओगे तो वहां पे सिंपल सी बात है, हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ोगे आप। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या ऑल्टरनेटर लगे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए यार ऑल्टरनेटर कैसे काम करता है, हमें क्यों उसे इतनी स्पीड पे ही घुमाना है। आई बात समझ में। और ट्रांसफॉर्मर भी आपके पास पावर सिस्टम में लगेगा कि इसको स्टेप अप कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर का क्या रोल है। तो जब आप मशीन पढ़ लोगे उसके बाद पावर सिस्टम वाले सिस्टम पे जाओगे, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें आपको, क्योंकि जब जो ट्रांसमिशन और आपके जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच गियर है, ये सारा का सारा पार्ट आप पावर सिस्टम में पढ़ते हो। और ये सारा का सारा पार्ट आपके पास एसी मशीन्स में, ट्रांसमिशन लाइन में, सभी उन्हीं में यूज होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब सेकंड टाइप में आपको रखनी है इलेक्ट्रिकल भाई
मशीन। दूसरे नंबर पे रखो, क्या रखोगे आप दूसरे नंबर पे? अरे क्या खुल गया, दूसरे नंबर पे रखना बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन। मशीन में भी मैं बता दूं आपको पहले क्या पढ़नी है, ठीक है? पहले पढ़नी है आपको डीसी मशीन। डीसी सर्किट सिंपल रहते हैं, एसी के कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। डीसी मशीन में भी दो चीजें रहेंगी आपके पास, मोटर और जनरेटर। तो पहले मोटर जनरेटर को हम दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम है, मोटर को जनरेटर, जनरेटर को मोटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है? लेकिन आप जनरेटर पढ़ोगे उसके बाद मोटर पढ़ोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, रिलेट करने में आसान रहेगा। फिर डीसी मशीन के बाद, डीसी मशीन में दो टाइप के होंगे, एक मोटर और एक जनरेटर, ठीक है? डीसी मशीन के बाद आप क्या पढ़ोगे? एसी मशीन आती है। एसी मशीन में आता है आपके पास ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर पढ़ने से पहले आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो हम इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं उसको एसी रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, जबकि आपका ट्रांसफॉर्मर होता है उसको हम स्टेशनरी ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, ठीक है? वो क्यों बोलते हैं मैंने सब लेक्चर्स में बता रखा है, ठीक है? तो उसके बाद वैसे इन्होंने दे रखा बिल्कुल सही, यहाँ पे डीसी मशीन के बाद आपके पास इन्होंने ट्रांसफॉर्मर ही दे रखा है भाई, ये सब ट्रांसफॉर्मर दे रखा है, ट्रांसफॉर्मर दे रखा है, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में दे रखा है। ट्रांसफॉर्मर के बाद आपको रोटेटिंग ये 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना है, बिल्कुल ठीक दे रखा है, ओके? फिर आपके पास है फ्रैक्शन किलोवाट मीटर्स और सिंगल फेज मोटर कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशंस, ठीक है? ये वाला चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन मैं बता दूं ये तो बिल्कुल जो बेसिक्स हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल्स के, ये वो है। सबसे पहले अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल ढंग से पढ़ लिया तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, फिर मशीन पढ़ लिया तो फिर आगे तो किस चीज को पढ़ने में कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, क्लियर है? बाद में आप चाहे बाद में मेजरमेंट पढ़ो, ये मेजरमेंट है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। अब आपने भाई करंट बना ली, वोल्टेज बना ली, पावर बना ली, इनको मेजर करने के लिए भी तो चाहिए इक्विपमेंट, तो उसी का काम हम इसमें करते हैं भाई, ठीक है? फिर आ जाते हैं आपके पास भाई, फिर आ जाता है आपके पास क्या यहां पर, यहां पे आता है सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन यहाँ पे इन्होंने इंडक्शन मोटर दे दिया, ये भी मशीन का पार्ट है। सिंक्रोनस मशीन आपके पास ऐसी मशीन होती है जो सेम स्पीड पे चलती है, उन्हें सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं, चाहे लोड घटे या बढ़े। ये भी दो टाइप की होती है, एक ऑल्टरनेटर और एक मोटर, ठीक है? सिंक्रोनस जनरेटर को हम ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं। तो ऑल्टरनेटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑल्टरनेटर ही इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। आपके जितने भी ये इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो ऑल्टरनेटर ही बनाता है। वो क्या बनाता है, कैसे बनाता है, एनिमेशन के साथ मैंने ढंग से बता रखा है भाई, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये भी मशीन का ही पार्ट है, ओके? तो बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने, ठीक है? चलिए, अच्छा, तो सिंक्रोनस मशीन में इन्होंने दे रखा है, ऑल्टरनेटर भी दे रखा है और सिंक्रोनस मोटर दोनों ही दे रखे हैं भाई। फिर जो मैंने बताया था ये वाला पार्ट आया था पावर सिस्टम का, ठीक है? और कोई भी एग्जाम है आपके पास, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट ले लो, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और पावर सिस्टम, 80% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं आपके पास मोटे मोटे। क्योंकि मशीन खाली वो लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन, उसमें अपने आप में अगर आप सेमेस्टर में जाते हो तो 3-4 बुक बन जाती है आपके पास, ठीक है? एक तो डीसी मशीन की बुक हो गई, एक आपके पास ट्रांसफॉर्मर की हो गई, और आपके पास एक एसी मशीन की हो गई जो कि रोटेटिंग मशीन्स होगी, ठीक है? तो मोटा मोटा 2-3 बुकें बन जाती है, 2 तो रहती ही रहती हैं आपके पास, ठीक है? डीसी मशीन और एसी मशीन्स, ठीक है? और अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से डिफाइन है, ठीक है? ऐसे ही पावर सिस्टम की भी ये बुकें अलग रहती है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच गेयर्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट आ जाता है ये वाला भाई, जो कि आपके पास जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये पावर सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है? तो ये सारी चीजें पढ़नी है। पहले जनरेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, फिर ट्रांसमिशन पढ़ेंगे कि इस इलेक्ट्रिसिटी को भेजते कैसे है ना, एक जगह से दूसरी जगह, फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, फिर बांटते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को। तो आपने जनरेट करी, ट्रांसमिट करी, फिर डिस्ट्रीब्यूट करी, उसके लिए क्या चीजें हैं, क्या रूल्स हैं, क्या नॉर्म्स है, वो सब चीजें हम पढ़ते हैं भाई। तो तीसरे पार्ट्स पे पढ़ोगे आप ये, ओके, ठीक है भाई? और बाद में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास मेजरमेंट पढ़ लो जो मैंने यूपर छोड़ा है, ठीक है? फिर आ जाते हैं हम किस पे, एस्टिमेटिंग, कोस्टिंग, ठीक है? एस्टिमेटिंग, कोस्टिंग है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, की इसका यूटिलाइज कैसे करते हैं हम इल्यूमिनेशन में, इलेक्ट्रिक हीटिंग में, वेल्डिंग में, और आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और मोटर्स में। यहाँ से भी थ्योरी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। और भाई ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है आपके पास, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये अच्छी बात है, इन्होंने पूरा सिलेबस किसका दिया, एसएससी जेई का।
ज़्यादा नहीं, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक फंडामेंटल दिया, ना डिजिटल है ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसमें भी सिंपल सी बात है, पीएन जंक्शन पढ़ना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपके पास, और एफईटी। क्लियर है? तो सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन मैं बता दूं भाई, देखो पढ़ने सारे हैं, लेकिन मैं बता दूं जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना कि सर क्या वो कर सकते हैं, तो जो तीन वो बताए मैंने आपके, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन और ये पावर सिस्टम, तीन, ये तो आपको बिल्कुल भी इनमें गुंजाइश है नहीं छोड़ने की, 1% भी। ठीक है? और मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी छोड़ने हैं बाकी, और नहीं छोड़ने नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये चीज तो चीजें छोड़नी नहीं है आपके पास। मेरे कहने का मतलब एक बार को ऐसा हो जाना यार बच्चे से रह गया है, तो मैं कह रहा हूँ बाकी और चीजें देख लेना, लेकिन इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। आई बात समझ में? वैसे आज का जो कंपटीशन का जमाना है बेटा, आज के टाइम में तो एक भी टॉपिक अगर आप छोड़ रहे हो ना, तो दैट मीन्स अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं तो 1% वो बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि यार इन पे तो मतलब कि थोड़ा बहुत ना जो कंपनसेशन हो जाता है, उस चीज के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है? कि ये तीन तो बिल्कुल इसकी जड़ है इलेक्ट्रिकल की। आई बात समझ में? ठीक है? बाकी ये सब कम लेक्चर्स में रहेंगे आपके पास। इनमें टोटल मैं बता दूं, इनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे ज्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो डायोड और ट्रांजिस्टर पे आ जाता है, हल्का फुल्का छोटा सा न्यूमेरिकल। ठीक है? और यूटिलाइजेशंस पे भी हल्का फुल्का सा एक इल्यूमिनेशन पे आ जाता है न्यूमेरिकल्स, बाकी और पे तो आपके पास आता नहीं है। इलेक्ट्रिक ड्राइवर्स और मोटर्स तो आप ऑलरेडी मशीन में भी पढ़ लोगे, ये वाला पार्ट ना मैं बता दूं आपके पास, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और मोटर आप डीसी मशीन में पढ़ ही लोगे बेसिकली। ठीक है भाई? बाकी इसमें भाई आपके पास ये मैं बता दूं, ये वाला जो इलेक्ट्रिकल मशीन है इसमें भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आपके पास ये बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसमें तो टोटल न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। ठीक है? और प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस मैंने किया था, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ थ्योरी क्वेश्चंस भी आपके वही थे जिसमें आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्या बोलते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। तो भाई ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, टोटल मिला के अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन पे पहुंचूं, तो इसके पास 6-7 बुक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मशीन है, पावर सिस्टम है, तीन होगी आपके, मेजरमेंट है चौथा। ठीक है? और आपके पास मेजरमेंट और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग 5 और यूटिलाइजेशन 6, और आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक 7, टोटल मिला के 7 बुक्स के आसपास है आपके पास जो सिलेबस में है। और इन सातों को आपको घूंट भर के पी जाना है। कंपटीशन वही बच्चा निकाल पाएगा जिसकी दोनों ब्रांच में कमांड है भाई। तो दोनों पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है? इलेक्ट्रिकल वालों को मैकेनिकल पढ़नी पड़ेगी और मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल पढ़नी पड़ेगी। E&M ग्रुप ऐसा ही है। क्लियर है? तो चलिए सभी को ऑल द बेस्ट। और जो बच्चा कोर्स लेना चाहता है तो नीचे लिंक दे रखा है, उस पे ऐप पे जाके आप विजिट कर सकते हो। ठीक है? सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, क्या पैसा है, क्या चीज़ें हैं उसमें, सब चीज़ें उसमें मिल जाएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, बाकी सारे लिंक्स नीचे अवेलेबल है। ठीक है? टाइम टू टाइम इसकी मैं प्रॉपर गाइडेंस आपको देता रहूँगा। आधी क्लासेस आपकी क्या बोलते हैं आधे से ज़्यादा क्लासेस हो गई हैं, बाकी क्लास भी इसमें आपको मिल जाएंगी। जो रह गए हैं 1-2 टॉपिक, कुछ टॉपिक रह रखे हैं आपके पास, लगभग 80% कोर्स पूरा है। ठीक है? और बाकी का जो कंटेंट है वो मैं बना ही रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको धीरे धीरे। ठीक है? जल्दी आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है, इन्होंने दिसंबर बोल रखा है, तो दिसंबर से पहले ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात आगे जितना भी एक्सटेंड होगा, तो उसमें मैं टाइम टू टाइम जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसमें मैं सेशन लेता रहूँगा इसी प्रकार से। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।